दोस्तों इस वीडियो में हमारे सामने एक महत्वपूर्ण सवाल है कि खतियान से आप क्या समझते हैं। खतियान का नाम आप जरूर सुने होंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है, जिसे कई क्षेत्रों में खतौनी भी कहा जाता है। जब भी आप जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र आदि बनाने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर आपको खतियान की जरूरत पड़ती है, या फिर आप जमीन की खरीद बिक्री करते हैं तो वहां पर भी खतियान की जरूरत पड़ती है। तो आखिरकार ये खतियान इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हम एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, साथ में खरीद बिक्री हो रहा है तो इसी से हम लोग चेक करते हैं कि भाई वो उसका जमीन है कि नहीं है, आदि आदि। आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये कब बनाया गया था, क्यों बनाया गया था, इसमें क्या क्या चीजें दर्ज होती है कि ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और कई राज्य में आप देखते होंगे कि भाई खतियान के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि आप उस राज्य के मूल निवासी हैं या फिर नहीं हैं। तो इसकी महत्ता तो और भी बढ़ जाती है, जिसको आपको समझना चाहिए बारीकी के साथ। कई लोग खतियान नहीं देखे होंगे, हालांकि उनके दादा, उनके पिताजी खतियान बक्सा में, एकदम पुराना वाला बक्सा में रखे होंगे, वो अलग बात है। लेकिन भाई ये सब आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये भाई जिस समय अंग्रेज का शासन हो रहा था उस समय कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था पूरे भारत में, ठीक है। हालांकि आज रिविजनल सर्वे मतलब ही हुए हैं, लेकिन कई जगह पर छूट गए हैं, नहीं हुआ है, अभी भी हो रहे हैं, वो अलग बातें हैं भाई। अगर हम देखिए ये सर्वे, ये सब खतियान वगैरह चर्चा करेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा पूरा कहानी। लेकिन जहां तक ये सवाल है उसी तक सिमट मतलब उसी में सिमट के रहना है, नहीं तो जितना दूर जाएंगे उतना ज्यादा फंसेंगे, ठीक है। चलिए खैर दोस्तों, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भाई ये खतियान है क्या। तो देखिए खतियान जो है एक प्रकार का जमीन संबंधी एक मूल दस्तावेज है, मूल दस्तावेज है, ठीक है। एक दस्तावेज है, एक रजिस्टर है, आप ये देख सकते हैं ना, रजिस्टर। एक पूरे गांव का, जिसको हम लोग मौजा कहते हैं, पूरे मौजा का, उसमें जितने रैयत हैं, किस किस रैयत का कितना कितना जमीन है, जमीन किस प्रकार का है, लगान उसको कितना देना है, खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, सारा चीज एक रजिस्टर में दर्ज होता है। उसी को हम लोग खतियान कहते हैं। बस इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और ये खतियान, ये रजिस्टर तैयार किया जाता है सर्वे के समय में। जिस समय जमीन का सर्वे होता है उस समय ये तैयार किया जाता है। इसको हम लोग रजिस्टर 1 भी कहते हैं, क्योंकि सबसे फर्स्ट में यही तैयार किया जाता है, यही एक मूल दस्तावेज है। एक रजिस्टर 2 भी होता है, उस पर भी अगर वीडियो आपको बारीकी से चाहिए तो उस पर भी हम बना देंगे, लेकिन इसी पर आज चर्चा करेंगे। ये खतियान है जो सर्वे में तैयार किया जाता है। जैसे पहला पृष्ठ है, ठीक है, मान के चलिए पहला पृष्ठ हम इसको मान लिए, पूरा कॉलम बना रहेगा, पूरा यहाँ पर डेटा लिखा रहेगा भाई किस मौजा का है, ठीक है। खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रैयत का नाम, क्षेत्रफल कितना है, किस प्रकार का जमीन है, फलना छिलना सारा चीज दर्ज रहेगा। फिर दूसरा पेज नंबर में दूसरा रैयत का नाम, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, इसी तरह करते करते पूरा भरा हुआ रहता है, ठीक है। और आपके पास जो, जिसको बोलते हैं आप लोग खतियान, उसका एक्चुअली एक फोटो कॉपी होता है, एक अभी प्रमाणित कॉपी होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर आपका खतियान में, मान के चलिए आपका नाम है मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव नाम है, तो यहाँ पर मान के चलिए इस पृष्ठ में आपका पूरा दर्ज है, तो इसी का जो है एक फोटो कॉपी जिसको बोलते हैं, या मूल कॉपी कहिए, आपको जो है मोहर वगैरह मार करके दे दिया जाता है, जिस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पर्चा भी कहा करते हैं। हालांकि वो खतियान में भाई आपका किस पृष्ठ में है, कहाँ पर है, वो चीजें जो है सो आपको यहाँ से नोट मतलब समझ में आ जाती है। और जो खतियान तैयार होता है, ऐसा नहीं कि केवल आप ही पास है सो ही, भाई सरकार के पास भी होता है। 3 तरह, मतलब 3 ऐसे ऐसे बनेंगे। एक सरकार के पास रहता है, एक जमींदार या फिर जो कार्यालय होते हैं वहां पर रहता है, और एक आपको दिया जाता है, जो रैयत है उसको दिया जाता है। 3 तरह के। अगर गलती से रैयत के पास से खतियान भूल गया तो फिर वो निकलवा भी सकता है, इसका भी प्रोसेस है। अगर इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। खैर हटाइए, आप समझ गए कि खतियान क्या है, ठीक है। बस इसी तरह से रजिस्टर तैयार होता है सर्वे में। अब दोस्तों बात यह है कि भाई इस खतियान में क्या क्या चीजें दर्ज होती है।
क्या क्या चीजें दर्ज होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्चुअली ये रायती खतियान है। कौन सा खतियान है? रायती खतियान। देखिए खतियान का भी कई प्रकार हैं। जिला बोर्ड खतियान होता है, रेलवे बोर्ड खतियान होता है, राज्य सरकार का अलग खतियान होता है, केंद्र सरकार का भी खतियान होता है, क्योंकि उनका भी जमीन होता है भाई। रेलवे बोर्ड का भी जमीन होता है, जिला का भी बोर्ड, जिला बोर्ड का भी खतियान होता है। तो बहुत तरह के खतियान है। एक रैयती खतियान हो गया। एक खतियान कोई आदमी का होता है, किसान का, काश्तकार का, ठीक है। जिस समय मतलब कि राजा महाराजा का समय चल रहा था, तो भाई जो उन लोग जमीन दिए थे खेती करने के लिए, लगान वसूलने के लिए, उस समय सर्वे किया गया तो उसी के नाम से कर दिया गया था, ठीक है। तो भाई पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला आ रहा है उसी को हम लोग रैयती खतियान कहते हैं। रैयती खतियान ये बहुत ही महत्वपूर्ण खतियान है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन भाई अगर जमीन है आपके पास, खतियोनी जमीन, तो फिर उसको सरकार भी नहीं छीन सकती है। इतना ताकत है इसमें। खैर, अब दोस्तों एक खतियान का जो ऊपरी भाग आप देख रहे हैं, इसमें सारी चीजें दर्ज होती है कि भाई खतियान आखिरकार है कहाँ का, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा गांव का नाम, थाना का नाम, तौजी संख्या लिखा रहेगा। जैसे कोई गांव बड़ा सा है, उसमें बहुत सारे टोले मोहल्ले हैं, तो तौजी संख्या से दिखाया जाता है, ठीक है। थाना संख्या हो गया, जिसको थाना नंबर कहते हैं, जो थाक बस सर्वे से चला रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है पृष्ठ वगैरह लिखा रहता है कि भाई किस पृष्ठ में ये वाला चीजें दर्ज है उस मेन रजिस्टर में। चलिए खैर, अब दोस्तों इसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं, लगभग 12-13 कॉलम होते हैं। हालांकि कहा जाता है कि 21-22 कॉलम होते हैं, लेकिन 10-12 कॉलम, 13 कॉलम का ही उपयोग किया जाता है बेसिकली। सबसे पहला ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये वाला जो कॉलम आप देख रहे हैं दोस्तों, कहाँ गया, इधर जो आप सबसे साइड में देख रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर खाता नंबर दर्ज होता है। क्या होता है? खाता नंबर दर्ज। और इस चीज को चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर खाता नंबर होता है पहला कॉलम में। खाता नंबर समझिए एक बैंक अकाउंट नंबर जिस तरह से होता है ना, बस वही समझिए खाता नंबर है। बैंक अकाउंट नंबर है और उसमें 10-12 आदमी ज्वाइंट रूप से जुड़े हुए हैं, उसी तरह से खाता नंबर होता है, उसमें 10-12 किसान या रैयत जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग खाता नंबर कहते हैं। ऐसा नहीं कि हर किसान का, हर रैयत का अलग अलग खाता नंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार होता है ऐसा, लेकिन भाई कई बार ऐसा भी होता है कि भाई एक ही खाता नंबर में 10-12 किसान है, हालांकि उन लोगों का अलग अलग प्लॉट है, वो अलग चीज है। प्लॉट नंबर अलग चीज होता है। खाता नंबर जो है एक किसानों का समूह को दिया गया था एक नंबर, जिसको हम लोग खाता नंबर कहते हैं। तो ये खाता नंबर यहाँ पर लिखा रहता है। दूसरा कॉलम में दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो आप दूसरा कॉलम देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि नाम और पता लिखा रहता है कि भाई किसका जमीन है, उसका जाति क्या है, उसका पता क्या है, कौन उसके अगर भाई वगैरह होंगे तो वगैरह करके वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गया नाम और पता। अब आते हैं तीसरा यहाँ पर कॉलम में। तो इसमें दोस्तों खेसरा संख्या लिखा रहता है, खेसरा संख्या, और यहाँ पर चौहद्दी भी लिखा रहता है। खेसरा संख्या जिसको हम लोग प्लॉट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉट नंबर। हर प्लॉट का अलग अलग नंबर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लॉट नंबर कहते हैं। फिर यहाँ पर चौहद्दी वगैरह लिखा रहता है कि भाई ये जो प्लॉट है, नक्शा में जो प्लॉट है उसके आगे पीछे दाएं बाएं कौन कौन से प्लॉट मौजूद हैं, किनके किनके, वो चीजें भी यहाँ पर दर्ज हो सकती है, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों भूमि का स्वरूप, यानी भूमि का स्वरूप किस प्रकार का है, वो चीज यहां पर लिखा रहेगा कि भाई भूमि में किस प्रकार की चीजें की जाती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा रहेगा। फिर ये जो प्लॉट नंबर है, इस प्लॉट नंबर का रकबा कितना है, क्षेत्रफल कितना है, वो आपको इस कॉलम में मिलेगा, कॉलम नंबर 6 में। रकबा जिसको क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? और यहाँ पर ये जो है रकबा हेक्टेयर में यहाँ पर लिखा रहता है, किसमें? हेक्टेयर में। देखिए ये सब कॉलम आपको चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर इसे 334 प्लॉट नंबर है, तो 334 प्लॉट नंबर में यहाँ पर दिया गया है, एकड़ के नीचे यहाँ 0 लिखा गया है और डिसमिल के नीचे 6 लिखा गया, मतलब कि यहाँ पर 6 डिसमिल है। ये जो प्लॉट नंबर है उसमें कितना है? 6 डिसमिल है इस व्यक्ति का, ठीक है, जिसका खाता संख्या ये है। फिर दोस्तों यहाँ पर अभियुक्ति, अगर कुछ डेटा हो तो यहाँ पर भरा जाता है। और यहाँ पर लगान संबंधी, ये जो दोनों कॉलम आप देख रहे हैं ये लगान संबंधी है। एक होता है
ये वाला जो कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर जो पदाधिकारी होता है, राजस्व पदाधिकारी, उसके द्वारा निश्चित किया जाता है कि भाई कितना लगान लेना चाहिए, वो चीज यहाँ दर्ज होता है। फिर बंदोबस्त उचित लगान यदि हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर इसके अलावा कोई और जमीन हो और इसको दिया गया हो, तो भाई उसको और कितना लगान देना होगा वो चीज लिखा रहता है। और साथ में इधर 11वां नंबर कॉलम में अगर देखा जाए तो भाई किस प्रकार का ये रैयत है वो चीज लिखा रहता है कि भाई वो कायमी रैयत है या फिर सिकमी रैयत है या दाखिलकार है, गैर दाखिलकार है। इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो हम वीडियो दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है सिकमी दाखिलकार। सिकमी का मतलब होता है किसी व्यक्ति से लिया गया है, ठीक है, वहां से वो दिया है। कोई जमींदार था, जमींदार ने किसी किसान को दिया है खेती बाड़ी करने के लिए, तो वहां पर सिकमी दाखिलकार हो गया। एक होता है कायमी रैयत, जो पूर्वजों से एकदम चला आ रहा है, चला आ रहा है, चला आ रहा है। एक होता है दखलकार, मतलब किसी जमीन पर हम जाकर के दखल किए हुए हैं, बहुत 12 13 15 साल से, मतलब 12 साल से अधिक साल से हम कब्जा किए हुए हैं, कोई अभी तक एलिगेशन नहीं हुआ, तो उसको दखलकार बोलते हैं। गैर दखलकार एक होता है कि भाई वहां पर दखल किए हुए हैं लेकिन वहां पर रह नहीं रहे हैं, तो वो हो गया गैर दखलकार। तो ये सब चीजें हैं, कुछ अड़चने भी आ जाती है उसमें, ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर खतियान में ये सारा चीज दर्ज होता है। ओके, साथ में और भी अगर इधर 12वां नंबर कॉलम में जाएंगे तो वहां पर जो है सो और आपका जमीन जो है गैर मजरूबा जमीन कितना है, भूमिदान जमीन कितना है, वो सब भी चीजें अगर उस समय होगा तो फिर लिखी जाती हैं। और खतियान का ये सब इस तरह से भी आपको लिखा मिल सकता है, ऐसा नहीं इसी तरह से आपको क्लियर क्लियर दिखे। देखिए मोहर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि दोस्तों ये जो खतियान है, ऐसा ही खतियान अभी भी तैयार हो रहा है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई हो करके यहाँ पर देखिए ये सब खतियान, बस यही सब चीजें हैं, ठीक है। खाता नंबर लिखा रहता है, नाम वगैरह, प्लॉट नंबर रहता है, जमीन का प्रकार हो गया, क्षेत्रफल वगैरह हो गया, सारा चीज दर्ज होता है। बस इसी तरह से इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खतियान कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके घर में भी खतियान होगा, उसको निकाल करके देखिएगा कि भाई खतियान, मेरे खतियान में खाता नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, खतियान किनके नाम से है, कितना खतियान में क्षेत्रफल है, किस प्रकार का ये खतियान है, रैयत किस प्रकार का है, वो सारा चीज थोड़ा सा अपने से भी देखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों जमीन का जब भी खरीद बिक्री होता है तो भाई जो रजिस्टर सर्वे में तैयार किया गया है वो तो चेंज नहीं होगा भाई। जैसे मान के चलिए रजिस्टर है और सर्वे के समय तैयार किया गया है कि मोहन यादव के नाम से यहाँ पर जमीन है, तो आप जमीन का खरीद बिक्री कितनों कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो है उसी का नाम रहेगा, ठीक है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। ये रजिस्टर 1 है, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। एक रजिस्टर 2 होता है जिसमें चेंजिंग किया जाता है, एक जमाबंदी रहता है उसमें मतलब कि चेंजिंग किया जाता है, ठीक है। इसी का मूल कॉपी होता है रजिस्टर 2, उसी के द्वारा खरीद बिक्री कितना हुआ नहीं हुआ सब उसमें डाटा रहता है, लेकिन ये जो मूल दस्तावेज है उसी के उसी तरह रहता है। अगर आप पूरा जमीन बेच भी दिए हैं, पूरा खत्म हो गया है, लेकिन जाइएगा तो खतियान में दिखेगा कि आपका नाम है, लेकिन भैया आपने बेचा है, तो उसके लिए भी इसका भी एक अभिप्रमाणित दस्तावेज है रजिस्टर 2, उसमें सारा चीज हो गया कि आपने बेच दिया है। तो वो सब चीजें हैं दोस्तों, खैर हटाइए। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि भाई खतियान किसे कहते हैं। अब महत्वपूर्ण क्यों है इस चीज को आप समझ ही सकते हैं कि भाई मान के चलिए अगर 60-70 साल पहले सर्वे हुआ होगा, इसका मतलब कि भाई जिसके नाम से जमीन है वो उतना साल से यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए उसे मूल यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, खतियान बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब भी आप खरीद बिक्री की बात करते हैं, खतियोनी जमीन खरीद रहे हैं, तो भाई खतियान आपको देखना चाहिए, भाई किसके नाम से जमीन है, वंशावली में देखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई जो खतियान जिसके नाम से है वो भाई मतलब कई साल पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उनके बेटे के बेटे के बेटे हैं। अब समस्या, वो ब्लॉक में चेंज भी नहीं करवाया है, तो वहां पर जो है सो वंशावली तैयार करके अभी प्रमाणित करके आप ये पता कर सकते हैं कि उसका कितना हिस्सा है और उस हिसाब में आप जमीन खरीद सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। तो चलिए खैर मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि खतियान क्या है। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं बोलने की बात करते रह जाएंगे, लेकिन खत्म नहीं होने वाली है ये टॉपिक, ऐसा ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।